सो हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कि 2016 में कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्रैश कोर्स पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया था 2016 के प्रीवियस क्वेश्चंस, और आज क्रैश कोर्स का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें कैसे क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए थे। तो आज के शानदार सेशन में हम लोग 2017 का पूरा जीके जीएस का पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया है कि पिछले रेलवे के पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस जीके जीएस के क्वेश्चंस को मैं आपको क्रैश कोर्स के जरिए कंप्लीट कराऊंगा, और ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और स्वागत है आप सभी का। और मैं किस बुक से आपको प्रीवियस पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, तो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से आपको प्रीवियस 10 वर्षों के क्वेश्चंस रेलवे के कवर कराऊंगा। और आज हम लोग 2017 के पूरे ऑल शिफ्टों का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो पूरा जीके जीएस के क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। और इस वजह से मैंने इस बुक का ये फ़ोटो भी लगाया है कि जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ, यहाँ पे हम लोग 2017 के जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रेल का शुभ अंकर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाथी, और हाथी का नाम क्या है, तो भोलू है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे हाथी ना पूछ के ऑप्शंस में भोलू नाम दे दे, तो जो शुभंकर है वो हाथी है, और हाथी का नाम क्या है, भोलू है। ठीक है, ये भारतीय रेल का शुभंकर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहूदियों का धार्मिक किताब क्या है। तो टोरा करके है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण नाम क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि GUI का पूर्ण नाम क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1886 में पारित हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव जो है कितने अवधि के अंदर हो जाने चाहिए। तो 6 महीने के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि रेडियो तरंगें किस मंडल से प्रसारित होती हैं। तो आयन मंडल से प्रसारित होती हैं, यानी कि जो भी उपग्रह हैं और जो भी रेडियो तरंगें हैं वो कहाँ से, आयन मंडल से ही प्रसारित होती हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग वायुमंडल की बात करें, तो अगर हम लोग वायुमंडल की बात करें कि जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जो भी विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं वो वायुमंडल में ही पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम लोग समताप मंडल की बात करें, तो जो वायुयान उड़ाए जाते हैं, जो वायुयान हैं, जो एरोप्लेन हैं, तो वो कहाँ से उड़ाए जाते हैं, वो समताप मंडल से ही उड़ाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्षोभ मंडल की बात करें, तो क्षोभ मंडल की अगर हम लोग बात करें, तो जो भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो क्षोभ मंडल से ही होती हैं। यानी कि वर्षा, बिजली, तूफान जो भी घटित होंगी वो कहाँ से होंगी, क्षोभ मंडल से। और वायुयान कहाँ से उड़ाए जाते हैं, वो संताप मंडल से उड़ाए जाते हैं। और वायुमंडल की अगर हम लोग ने वायुमंडल की बात करें, तो गैसें, जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो वायुमंडल में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और जो उपग्रह हैं, जो रेडियो तरंगे, वो
आयन मंडल से प्रसारित होते हैं। तो आई होप ये सभी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगे आयनमंडल में प्रसारित होती हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहला कार्बन नेगेटिव देश बना था, तो ये भूटान देश बना था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि जो पहला कार्बन नेगेटिव देश था वो भूटान है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्रांतिकारियों की संस्थान अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे 2017 में क्वेश्चंस पूछे गए थे और रिपीटेड क्वेश्चन सेवर है जो कि आने वाली रेलवे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगला है कि सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ पर स्थित है। तो वेटिकन सिटी में स्थित है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है। तो अर्धचालक में किया जाता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जर्मेनियम सिलिकॉन हो गया और गैलियम आर्सेनाइड जो है वो आम तौर पर किए जाने वाले ये अर्धचालक हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि आपसे सिलिकॉन पूछ देगा और गैलियम आर्सेनाइड का हो पूछ दे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि लाला लाजपत राय जो है वो किस राज्य के निवासी थे। तो पंजाब के थे और इन्हीं को ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ए ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1905 में पारित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि MS वर्ड एप्लीकेशन किसका उदाहरण है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि FDI का पूर्ण नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि DNS का तात्पर्य है। तो डोमेन नेम सिस्टम से। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि नीति आयोग में नीति से अभिप्राय क्या है। तो नीति आयोग में जो नीति का अभिप्राय है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। एन से हो जाएगा नेशनल, आई से हो जाएगा इंस्टीट्यूशन और टी से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग और आई से हो जाएगा इंडिया। तो नीति का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। देखो मैंने कहीं से भी कोई फालतू क्वेश्चंस अलग से ऐड नहीं किया है। जो 2017 में NTPC में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस है जो कि मैंने कंटेंट टाइप करके आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको मैं यकीन दिला दूं कि मैं कहीं से अलग से कंटेंट नहीं लेकर आया हूँ। वही क्वेश्चंस हैं जो 2017 में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस बनेगा कि अकबर का निवास स्थान कहाँ पर है। तो आगरा में, यानी कि अकबर के मकबरे की बात कर रहा है कि जो अकबर का मकबरा है वो कहाँ पर है। तो आगरा में। आगरा में किस जगह है, सिकंदरा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिकंदरा में है। और इसने अकबर ने 1605 में अपना मकबरा स्टार्ट किया था बनवाना, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई तो जहांगीर ने इसे पूरा किया था। जहांगीर ने इसको पूरी तरीके से बनवाया था अकबर का मकबरा, जो कि आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा जानकारी ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आगरा के सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा और 1605 में निर्माण शुरू किया गया था और जहांगीर ने इसको पूरा किया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये भूटान का है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है
कि भूटान का जो है वो तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, जहन में रखना। अगला है कि मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो मिशन रफ्तार परियोजना जो है वो रेल यातायात से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु डैश के रूप में जानी जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी, यानी कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी भारत में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर 1953 में की गई थी। तो डेट भी आपको याद रखना है कि भारत की केंद्र सरकार ने राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को की गई थी, को याद रखना है। देखो एक्स्ट्रा जानकारी भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। दिसंबर 1953 को भारत की केंद्र सरकार ने राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी और आयोग ने 1955 में लगभग 2 वर्षों के शोध के बाद सुझाव दिया था कि भारत की राज्य की सीमाओं को 14 राज्यों और 6 क्षेत्रों में पुनर्गठित किया जाएगा। और इसके सदस्य की अगर हम लोग बात करें कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे कौन कौन थे, तो फजल अली, के.एम. पणिक्कर, H.N. कुंजरू ये सदस्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य पूछ दे कि कौन कौन थे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन बनेगा कि फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो ये पौधा और जंतु से संबंधित है। तो यहाँ पे ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे। 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो सी ऑप्शन है इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब महात्मा गांधी जी का परिचय हम लोग जानेंगे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इनका पूरा नाम की अगर हम लोग बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में, और ये गुजरात में पड़ता है। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इन्हें काबा गांधी भी कहते हैं। माता का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और गांधी जी के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? तो मीराबेन था। और आत्मकथा की अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या थी? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी। राजनैतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दार्शनिक गुरु इनके कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय थे। और वकालत पढ़ने ये इंग्लैंड कब गए थे? 1888-91 के आसपास ये वकालत करने इंग्लैंड गए थे। और प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत ये कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और इसके बाद सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो 1906 में अफ्रीका में किया था। फिर भारत में प्रथम सत्याग्रह इनका चंपारण था, जो 1917 में इन्होंने शुरू किया था। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था इनका? तो असहयोग आंदोलन था। और प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। और प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में शुरू किया था और 3 दिन चला था। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी इनको। और बापू की उपाधि की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इसके बाद अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की थी। और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, सत्य के
साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है पुस्तक इनकी। और मेरे सपनों का भारत ये इनकी पुस्तक है। और प्रमुख समाचार पत्र का कौन है? यंग इंडिया की इन्होंने स्थापना की थी, इंडियन ओपिनियन की स्थापना की थी, नवजीवन की स्थापना की थी, द ग्रीन पंपलेट और हरिजन की इन्होंने स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो ये सभी आपको जानकारी है महात्मा गांधी से रिलेटेड, आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। अगला है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में निहित है? तो ये मुंडका उपनिषद में निहित है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, जहन में रखना है। अब अगला है कि समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, कितने वर्ष होती है? तो 65 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? तो ये 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हवल का नियम किससे संबंधित है? तो हवल का नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो खगोलकी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि माजुली नदी द्वीप जो भारत का पहला और एकमात्र माजुली द्वीप जिला बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अगर हम लोग माजुली द्वीप की बात करें तो दो नदियां माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं। एक तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है और यहाँ से सुवर्णगिरी नदी आई। तो ये जब आपस में मिलती हैं असम में तो ये माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं। तो यही है जो कि भारत का पहला एकमात्र नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। तो आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन है जो कि असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। और यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में की गई थी। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि WWF का पूर्ण नाम क्या है? तो WWF का पूर्ण नाम वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हाइपोथैलेमस कहाँ उपस्थित होता है? तो ये मस्तिष्क में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि हांगुल प्रजाति किसका उदाहरण है? तो ये कश्मीरी हिरण का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो 2 कच्छ होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है कि 2 कच्छ होते हैं मछली के हृदय में। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सप्तऋषि एक डैश का नाम है? तो तारामंडल का नाम है सप्तऋषि। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेशम उत्पादन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? किस देश में शुरू हुआ था? तो ये चीन में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा श्रीनिवास अयंगर। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्टेड कोड में बदलने के लिए प्रोग्राम को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है, तो एपिडर्मिस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। कि उस चंद्र मिशन का नाम बताइए जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। तो अपोलो 11। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 11। यानी कि अपोलो 11 मिशन जो है 20 जुलाई 1969 को पहले चंद्रमा लैंडिंग कराई गई थी। और अपोलो 11 के चालक दल कौन कौन से थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज एंड्रिन थे। तो उनके नाम भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो बैरन, आप लोग याद रखना बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुरल ने। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो नागालैंड में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लायन डे। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, को याद रखना है, जहन में रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि द सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पॉल विट्टी, याद रखना। सी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध तीर्थ स्थल दांतों का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये श्रीलंका में स्थित है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि लुप्त प्राय एशियाटिक शेर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो गुजरात में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कूद नाच किससे संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।